हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है करियर आफ्टर ग्रेजुएशन। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद किसी भी स्ट्रीम में, ट्वेल्थ तक तो हमारी उतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें कोई भी फ्यूचर क्लियर हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएससी बीए वगैरह, या फिर किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। बट ग्रेजुएशन के बाद हमें चिंता होती है अपने करियर की। हमें डाउट आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज ग्रेजुएशन तो हमारा हो चुका है और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही हमें ध्यान रखता है कि हमें आगे करियर क्या करना है। तो सबसे पहले हम उन दो तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। एक वो जो ग्रेजुएशन के बाद आगे स्टडी नहीं करना चाहते हैं, सीधे जॉब करना चाहते हैं, और एक वो है जो ग्रेजुएशन के बाद स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ओनली अब जॉब करना चाहते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको आज के सेशन में बस 5 बताने वाली हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप दो चीजें आपके पास, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, विच इज द वेरी सिक्योर प्रोफेशन, अगर आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, आप बीएड करके टीजीटी पीजीटी और जो स्टेट लेवल की भी एग्जाम होती है और सेंट्रल लेवल की भी एग्जाम होती है, आपको भी पता है टेट भी होती है और सीटेट भी होती है ना। आप उन एग्जाम को फाइट करके क्या है, आप जो है स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और आपको भी पता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, सैलरी इसमें काफी अच्छी होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं और आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्हें टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ठीक है, एसएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एसएससी में भी बहुत से पोस्ट होते हैं। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि हम ट्वेल्थ के बाद भी एसएससी की एग्जाम फाइट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल होती है, सीएचएसएल होती है, एमटीएस होती है, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। कुछ की आफ्टर ट्वेल्थ होती है और कुछ की क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। साथ ही साथ हम बैंकिंग की जॉब में जा सकते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ सभी की निकलती है, तो हम बैंकिंग की जॉब में भी जा सकते हैं। उसके अलावा हम आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की जॉब में जा सकते हैं। रेलवेज में भी आफ्टर द ग्रेजुएशन बहुत सारी जॉब होती है। डिफेंस में हम जा सकते हैं। डिफेंस में अगर हम जाना चाहते हैं एनडीए वगैरह में, तो वहां पर भी जॉब्स होती है। चाहे आप एसएससी कांस्टेबल में भी जा सकते हैं। और अदर भी स्टेट में क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हमारी बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहती है। जो क्या है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा आपका सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, बट बहुत सी पोस्ट यहाँ पर होती है जो किसी भी डिसिप्लिन से आप हो, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारे वो करियर ऑप्शन जो आप क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत से प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं। अगर आपको स्टडीज में इंटरेस्ट ना हो, आपको प्रोफेशन में ही जाना है, तो स्किल के कोर्स होते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स उन्हें कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं हमारे बहुत से, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, इनका भी नाम आपने सुना होगा। ये भी पीजीडीसीए तो आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, बट आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और भी हमारे होते हैं डाटा साइंस वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं, स्किल के, एआई के होते हैं। ये सारे कोर्स क्या है, आफ्टर द ग्रेजुएशन किए जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे बेस्ट रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, बैंकिंग की होती है, एसएससी की होती है। तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटी है जब आप हायर स्टडीज नहीं करना चाहते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। इनमें से किसी भी एक का सिलेबस देखकर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगभग ये वाली जो एग्जाम है, इनमें लगभग सिलेबस एसएससी की सभी एग्जाम में और आरआरबी, एनडीए की एग्जाम में भी सिलेबस सेम ही रहता है। बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। वहीं अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो इनका सिलेबस वही होता है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, अपनी स्कूल लाइफ से लगाकर 8th 9th 10th से लगाकर ग्रेजुएशन तक का जो सिलेबस होता है, मोस्ट ऑफ दी तो 12th तक का ही सिलेबस में वाइंड अप कर दिया जाता है। तो ये हमारा कोर्स करियर ऑप्शंस रहते हैं। अब बात उन स्टूडेंट की करते हैं, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा नॉइज है। चलिए, तो आई होप मैं आपको ऑडिबल रहूं। तो अब हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका जो आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जिनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो ऑप्शन ही यही होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें।
अगर आपका बीएससी रहा है तो आप एमएससी कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम रहा है तो आप क्या है एमकॉम कर सकते हैं। अगर आपका बीए रहा है तो आप एमए कर सकते हैं। अगर आपका बीसीए रहा है तो आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए हालांकि मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं, बीसीए वाले, बीटेक एमटेक जो भी आप करना चाहें, टेक्निकल कोर्स में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल कोर्स है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका बीटेक जैसा कुछ है या फिर बीसीए जैसा कुछ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप क्या है प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें, जिनको हायर स्टडी में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उनके पास भी दो ऑप्शंस रहते हैं। मेनली एक ऑप्शन यही रहता है कि आप देखिए टीचिंग में चले जाइए, या तो आप टीचिंग में चले जाइए या फिर आप रिसर्च में जाइए। अगर आपको सब्जेक्ट इन डेप्थ बहुत पसंद है तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। टीचिंग में किस तरीके से, अगर आपको स्कूल टीचिंग नहीं करना है तो आप जो हमारी CSIR नेट और सेट की एग्जाम होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी सेट की एग्जाम होती है। एमपी की होती है, महाराष्ट्र की होती है, राजस्थान की होती है, गुजरात की होती है, हिमाचल की होती है, जम्मू कश्मीर की होती है। सभी की अपनी अपनी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। और ऑल ओवर द इंडिया CSIR नेट भी होती है, हर 6 महीने में होती है CSIR नेट। ये क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देकर कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हैं। ओके, कॉलेज में आप लेक्चरर भी बन सकते हैं अगर आपको हायर टीचिंग में इंटरेस्ट है, हायर मैथमेटिक्स या फिर हायर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना पसंद है। लेकिन अगर आपको पढ़ाना नहीं, आपको रिसर्च करना है, तो CSIR नेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, JRF आप क्या है कर सकते हैं। JRF में आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आप क्या है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको CSIR की लैब्स भी मिल सकती है। इसके अलावा भी आप जहां भी रिसर्च करना चाहें आप वहां पर रिसर्च कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा मंथली, पूरा आपकी सारी हायर स्टडीज का खर्च आपको फेलोशिप प्रोवाइड करी जाएगी कुल मिलाकर बाय इंडियन गवर्नमेंट और CSIR। ठीक है, JRF के लिए आपको क्या है फेलोशिप दी जाएगी। अगर आप रिसर्च में अगर आपका सब्जेक्ट अलग अलग है तो और भी एग्जाम होती है, जैसे फिजिक्स वालों के लिए JST की एग्जाम होती है। अगर हम बॉटनी जूलॉजी की बात करें तो DBT JRF होता है हमारे लिए। और भी बहुत सी एग्जाम होती है, बार्क की एग्जाम होती है, मैथमेटिक्स में NBHM की एग्जाम होती है ना। इन जनरल हमारी गेट की एग्जाम होती है। गेट से हम PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ गेट का जो स्कोर कार्ड है, अगर हम गेट की ही बात करें, अगर हम पर्टिकुलरली गेट एग्जाम की बात करें, जो गेट एग्जाम है उससे आप क्या कर सकते हैं, PSUs में डायरेक्ट इसके स्कोर कार्ड से भी आप जा सकते हैं। आप कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो PhD में एडमिशन देती है। साथ ही साथ कुछ स्टेट में गेट को सेट और नेट के बराबर माना जाता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सारी अपॉर्चुनिटीज बता दी है। इनके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रिमेनिंग होती है, जैसे अगर आप हायर अब्रोड वगैरह में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है। अलग अलग एग्जाम होती है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टअप भी करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, स्किल कोर्स में जो है रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी चार्ट बताया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट हो या किसी भी एग्जाम की आपको डिटेल चाहिए हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चैनल पर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स को लेकर कंटेंट के बारे में हम क्या है डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र सेट की एग्जाम कर रही हूँ, जल्द ही हम क्या है इन जनरल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे फॉर ऑल एग्जाम, चाहे हायर मैथमेटिक्स के जितने भी एग्जाम हो, नेट सेट हो गई, गेट हो गई, जितनी भी होती है, और उन सभी के लिए हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, अपना लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस, सभी के ऊपर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ एंड पर्टिकुलर BSc की जो सिलेबस होता है BSc MSc का, हम उसको भी डिटेल में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर। थैंक यू।